यहां पर आप एक बात के लिए भी ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। लोग बाग कहते हैं राम जी ने सीता जी का परित्याग किया, हम इस कथा को सुन नहीं सकते। मूल बात सुन लीजिए। आपके, एक तो हम आपके क्यों बोलते हैं, हमारे दक्षिण भारत में एक वेदमती माता हुई। वेदमती एक राजा की कन्या थी, और आपने बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कथा के बाद फिर हम कथा को विश्राम देंगे, फिर आचार्य चरणों के कुछ भाव सुनेंगे। सब लोग सावधानी से सुनो, बैठो, और आरती से पहले जो जाएगा उसको बगल वाले की सौगंध है। सुनिए। तो वेदमती, उन्होंने घनघोर तप किया, और तप के पीछे उद्देश्य क्या था कि साक्षात नारायण भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। तो वेदमती, जब ये इनके वेदों के स्वरों से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, ये अयोनिजा थी, माता पिता इनके वैसे भले ही थे, पर इनका जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ था। एक प्रकार से वेद ही कन्या का रूप धारण करके आए वेदमती। तो उन्होंने तप किया, और तप करके ठाकुर जी के प्रति उद्देश्य रखा कि ठाकुर जी मुझको पति रूप में प्राप्त हों। आपकी तपस्या अंत होने वाली ही थी, तभी रावण आ गया, और रावण ने इनके केश पकड़ करके इनका तप भंग करना चाहा। तो तप का कुछ क्षण ही रह गए थे तप पूर्ण होने में, तभी रावण ने आकर के इनके केश पकड़े। तो इन्होंने अपने किसी शस्त्र से अपने जो केश रावण ने पकड़े थे उस बीच से अपने केशों को काट दिया, और जो बचा हुआ शरीर था उसको योग अग्नि में प्रविष्ट करके भस्म कर दिया। एक प्रकार से अंतर ध्यान कर दिया। लेकिन इनकी तपस्या पूरी हो गई थी। इन्होंने जाकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरा तप तो हो गया, लेकिन रावण बीच में आ गया तो आपके दर्शन नहीं हो पाए, आप प्रकट नहीं हो पाए, अब मेरी तप का फल मुझे कब मिलेगा। तब ठाकुर जी बोले, हम राम बन करके आ रहे हैं, और जब हम दुष्टों का दलन करने के लिए वन में जाएंगे तो सीता जी उस भयावह रूप को देख नहीं पाएंगे, इसलिए सीता जी पावक में प्रवेश कर जाएंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। तब सीता जी का रूप धारण करके तुम आ जाना साथ में, और आगे की यात्रा, और तुम्हें बदला भी लेना है। ये रावण ने तुम्हारा जो है तप में विघ्न डाला, इसलिए तुम आगे की यात्रा में संग चलना। तुम्हारे सामने हम दुष्टों का दलन करेंगे, फिर रावण तुम्हारा अपहरण करेगा, फिर तुम्हारे रावण की नगरी में रहने के कारण ही हनुमान जी जाकर के, जैसे उसने तुम्हारी तप में विघ्न डाला, उसकी पूरी नगरी को जला देंगे, फिर हम आकर के रावण का वध करेंगे, तुमको वहां से ले लेंगे। तो तुम्हारी जो इच्छा थी कि मैं पति रूप में मिलूं, ये पूरी हो जाएगी। वेद माता बोली ठीक है, और वही हुआ। जब राम जी आए तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। फिर छाया की जो सीता जी आई वो यही थी, वेदमती। यही सीता जी का रूप धारण करके आगे गई, और फिर रावण का भी बदला पूरा हो गया, और इनकी इच्छा भी पूरी हो गई कि राम जी मुझे पति रूप में प्राप्त हों। पर बात आकर के कहां रुक गई? तुम्हारी तो इच्छा थी कि हम तुमको पति रूप में मिलें, पर हमारा तो संकल्प है कि हम एक ही पत्नी व्रती रहेंगे, इस काल में एक पत्नी व्रती धारण करेंगे। अब एक प्रकार से तुम हो सीता जी के रूप में, लेकिन हो तो दूसरी कन्या ना, इसलिए अब तुम दोबारा अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और उसके लिए पूरी लीला रचा करके राम जी ने सीता जी को वहां वाल्मीकि जी के आश्रम गई, और वहां से अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वो वेदमती माता प्रविष्ट हुई हैं, और जो वास्तविक सीता जी हैं वो पुनः राघव जी के साथ में आ गई हैं। इस प्रकार से पूरी लीला हुई। लेकिन वेदमती बड़ी नाराज हो गई, बोले कि भगवान, क्या तप में तप करने वाले की ही इच्छा होती है, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती? मैंने तो आज तक नहीं सुना। आप ध्रुव को दर्शन देने के लिए उसकी इच्छा से गए थे कि अपनी इच्छा से गए थे? ठाकुर जी बोले, हम गए तो अपनी इच्छा से थे। बोले, ध्रुव को दर्शन करने में आपकी इच्छा है, प्रहलाद को दर्शन देने में आप नृसिंह बन के अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हो, लेकिन वेदमती को पत्नी रूप में स्वीकार करने में आपने कैसे कह दिया कि तुम्हारी इच्छा थी, मेरी इच्छा तो नहीं थी। मेरी इच्छा अभी अधूरी है, इसको पूरी कीजिए। तब ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं,
हम श्रीनिवास वेंकटेश के रूप में आएंगे और आप पद्मावती बन करके आना और हम आपको स्वीकार करेंगे, आपके साथ विवाह करेंगे। तब भगवान तिरुपति बन करके आए और तिरुपति बन करके तिरुपति यहाँ पर श्रीदेवी, भूदेवी और पद्मावती 3 पत्नियां हैं श्री ठाकुर जी की। ये पद्मावती कौन है? वही वेदमती पद्मावती बनकर के आई और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। ठाकुर जी की किसी भी लीला पर आप संशय नहीं कर सकते। हर एक लीला के पीछे एक रहस्य कथा है और आचार्य चरणों से आप उसका समाधान पा सकते हो। इसलिए ठाकुर जी की कथा क्या है? रसमालयम। उसमें त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं है। आप अगर ये कह दो कृष्ण की ये लीला, रास लीला को हम स्वीकार नहीं करते, तो आप गलत हो। आप रास लीला की सार गर्भता को जब देखने के लिए जाएंगे तो ऐसा सार छिपा है, बस वो प्रकट रूप में दिख नहीं रहा है आपको। इसलिए ठाकुर जी की कथा क्या है? रसमालयम। जूस है, आमरस है, उसमें छिलका गुटली है ही नहीं, पूरा गटक जाओ, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है उसमें। ठाकुर जी की कथा रसमालयम। और किसके कथा किसके मुख से सुननी चाहिए? बोले सुख मुखाद। वक्ता कैसा होना चाहिए? सुख के जैसा। सुख का स्वरूप होता है कि फल का रस खुद भी लेता है और फल को मीठा करके दूसरों को भी दे देता है। तोते का रूप यही होता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी फल सन्मुख है, इनका रस स्वयं भी लेवे, स्वयं भी आनंदित होवे और सामने जितने श्रोता बैठे हैं इनको भी ये फल प्रदान करे। सुख बन करके कथा सुने। और इस कथा को सुनने में सबसे बड़ा नियम क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम। कथा सुननी नहीं है तो पीनी है। क्या करनी है? पिबत भागवतम रसमालयम। कथा का तो रस का स्वरूप है, वो पिया जाता है, सुना थोड़ी जाता है। लाओ भाई आमरस लाओ, आहा कितनी बढ़िया मीठी आवाज आ रही है इसमें से। आमरस को सुना जाता है, आमरस तो पिया जाता है। कथा भी सुनी नहीं जाती है। कथा को क्या करते हैं? बोले कर्ण रंध्र से पियो। पीने का मतलब है धारण करो। सुन के चले मत जाइए यहां से। हम आपसे एक बात कह दें, आप 3 घंटा 2.5 घंटा कथा सुनते हैं, 2.5-3 घंटे में जो भी आपने सुना है उसमें से एक बात ही सही। यहां से पैर बाहर बाद में रखिएगा, पहले एक बात को जीवन में उतार लीजिए। बोले ये मुझे अब करना है, आज की कथा से हमने ये सीखा। उसी समय कथा का अनुभव होने लग जाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम। कथा को पियो। और कब तक पिए? कितना पिए? बोलो मोहर हो रस का भुवि भाव का। पीते रहो, कभी छको मत। हैदराबाद में चाहे साल में 10 कथा हो जाए, 10 की 10 सुनो। अब आप कहोगे महाराज जी धंधा आप कर लेना आके हमारा। हम कह रहे हैं भैया आप तन से उपस्थित होके नहीं सुन सकते, आधुनिकता से तो सुन ही सकते हैं, कैसे भी सुन तो सकते ही हो। वैसे सुनने का प्रयास करो, पर सुनो, सुनते रहो। मोहर हो रस का भुवि भाव का।